फॉर लाइफ। आज हमारे साथ जीत जी हैं, और जीत नाम ही नहीं है, आज एक जंग जीत करके आए हैं। यानी बोला जाए तो एक जो पढ़ाई का जो पहला सीढ़ी जो होता है, उस पड़ाव में एक जीत करके आए हैं। और जीत बहुत एक मिडिल ही नहीं, बिल्कुल हम लोअर क्लास बोला जाए कि एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं और गरीब फैमिली है। माँ की आराधना है। आप देखे होंगे कि माँ इनके पूरी पूजा पाठ विधि विधान से आरती भी किए, शंख भी बजाए, और आराधना सुबह शाम जैसा भी माँ का दरबार में लगाते हैं, करते हैं, अपना पूजा पाठ करते हैं। लेकिन माँ का जो एक अपनी भक्ति में अपना जिस तरह से कार्य करते हैं, लेकिन उन्हीं का बच्चा जिनका नाम जीत है, और एक माँ का आशीर्वाद एक माँ का नहीं, जिनको पूजते हैं देवी माँ, उनका तो आशीर्वाद है ही। जो जन्म दिए माँ, उनका भरपूर सहयोग रहा। और आज जीत का एक ऐसी जीत है, पूरा परिवार, समाज, टोला मोहल्ला एक खुशियों का माहौल में, उमंग में है। लेकिन आज हम जानना चाहते हैं कि जीत का जो सफर रहा 10 साल का, हमको लगता है कि 10 साल का अनुभव तो ज्यादा नहीं होगा, लेकिन 5 साल 6 साल का जो अनुभव होगा, इनके ज्यादा अनुभव, इनसे जानना चाहेंगे कि कैसे आप पढ़ाई किए, कितना देर पढ़ाई करते थे। लेकिन यहाँ पर एक ऐड और करना चाहते हैं हम कि 95% आने के बाद भी मीडिया में इनका कोई चर्चा नहीं हुआ, और जिनका 90% आया उनकी पूरी मीडिया में छाया हुआ, पूरी चर्चा हो रहा। इसी को बोलते हैं गरीबी, इसी को बोलते हैं लाचारी। और जिस व्यक्ति का, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं, लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने आप को पूरी दुनिया को दिखा रहे थे कि मेरा बच्चा हुआ है, भैया आप पीछे भी देखिए, एक और गरीब का बच्चा है, वो भी आपसे आगे बढ़ गया है। क्या गरीब को जीना अधिकार नहीं है? क्या गरीब को स्वाभिमान से आगे बढ़ना अधिकार नहीं है? तो मैं आज ये बात करना चाहता हूं कि हमारे साथ जीत कुमार जी हैं, और इनसे जानना चाहते हैं कि इनके साथ जो जर्नी हुआ, जिस तरह के जो कार्य किए, जिस तरह से पढ़ाई किए, जिस तरह से अपना दिनचर्या के साथ कैसे कैसे कहाँ पढ़ाई किए, कैसे कहाँ किए, कितना देर पढ़ते थे, रात में कितना देर पढ़ते थे, और मम्मी पापा क्या सहयोग मिला, इससे जानना चाहते हैं। बाबू नमस्कार। नमस्कार। कैसे आप हैं? बढ़िया। तो आप खुश हैं? हाँ। क्या बोलना चाहिएगा? कि इसमें मेहनत तो बहुत। तो जीत बाबू, आज आपका चर्चा कहीं न कहीं ऐसे जगह पे हो रहा है कि आपकी चर्चा तो लोगों के बीच में हो रहा है। क्या बोलना चाहिएगा आप? बहुत खुशी हुआ हमको अपना रिजल्ट भी देख के, और बाकी लोग जैसे हमको धन्यवाद दिया, वो सब। आपकी कैसे कैसे पढ़ाई किए? पढ़ाई तो मोस्टली खुद से ही करते थे, कोई कोचिंग ट्यूशन नहीं जाते थे हम, क्योंकि सेल्फ स्टडी करना हमको अच्छा लगता था घर पे ही। बहुत पहले ही छोड़ दिए थे हम ट्यूशन। तो किनका श्रेय से, कैसे मतलब आपके जो इतना बड़ा जो अचीवमेंट प्राप्त किए, आप अच्छा रिजल्ट लाए, तो क्या बोलना चाहिए, किनको आप बताना चाहिए कि मेरे सपोर्ट किए? सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो मेरा मम्मी की हमको, जो सारा चीज़ हमको उपलब्ध कराती थी घर में पढ़ने के लिए, मोबाइल और बाकी सब चीज़, तो उन्हीं को सबसे ज़्यादा धन्यवाद देंगे। आज मोबाइल का बहुत चर्चा होता है कि लोग बिगड़ जाते हैं, मोबाइल से थोड़ा सा अलग दुनिया में हो जाते हैं, तो क्या मोबाइल से आपको कहीं दिक्कत नहीं हुई? ऐसा बहुत सारी चीज़ है मोबाइल में जो डिस्ट्रैक्ट कर देता है, लेकिन फिर फोकस करना पड़ता है पढ़ाई में, जो इम्पोर्टेंट है उस चीज़ पे। क्या बोलना चाहिएगा अभी? अभी तो बहुत खुश है अपना मार्क्स देख के, जो मेहनत किए थे उसका सफलता मिला। और आने जो आपके साथ जो बच्चे थे, कितने लोग मतलब आपके साथ क्वालिफाइड किए हैं, या क्या उनके लिए क्या बोलना चाहिएगा आगे?
मेरे बहुत सारे दोस्त लोग का अच्छा मार्क्स आया है, वो सब लोग मतलब अच्छे से पढ़ के क्वालिफाई किए हैं। और बहुत सारे लोग का आपका कितना परसेंटेज आया है? मेरा एग्जैक्ट आया है 94.6%। और आप आपके साथ में और किन्हीं का आया इतना कि नहीं? मेरे कुछ दोस्तों का मेरे से कुछ ज़्यादा आया, किन्हीं का 95% आया और किसी का 93% भी आया है। तो आप स्कूल में कितने नंबर पे हैं? स्कूल में हम थर्ड है 94% के साथ, और जो फर्स्ट है वो मेरे से 5 मार्क्स अबव है। और पापा मम्मी को क्या बोलना चाहिए, क्या आगे बढ़ने का तैयारी है? अभी तो मेरे दिमाग में सिविल सर्विसेज का ही प्लान है, यूपीएससी का तैयारी करने का। तो अभी साइंस लेके पढ़ेंगे 12th तक, उसके बाद हम ग्रेजुएशन करके यूपीएससी की तैयारी करना स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए तो बहुत सा पैसा भी खर्च होता है, समय भी लगता है, क्या उसके लिए कैसे कर पाइएगा आप? अच्छे से तैयारी करेंगे, उसे मेहनत करेंगे, अच्छे से फोकस करके उस पर। क्या रांची में रह के पढ़ाई करिएगा कि कहीं बाहर जाके पढ़ाई करिएगा? अभी इसका तो कोई फिक्स प्लान नहीं है, शायद रांची में ही रह के करेंगे। चलिए थैंक यू। तो अभी हम बात कर रहे थे जीत जी से कि जो जिस तरह से आपने पढ़ाई किया है और अपने स्कूल में तीसरा नंबर पे है जैसा कि बताए उसने, लेकिन उनका कहीं चर्चा नहीं हुआ, चर्चा किसी और को हो रहा है जिसका कहीं कोई नंबर नहीं है। तो अब हम जीत जी के माता जी से बात करेंगे और हम दरबार के सामने बैठे हुए हैं, दरबार में भक्ति कर चुके हैं, जोत जला चुके हैं और संघ से पूजा अपना विधि विधान के द्वारा कर दिए। तो उनसे माँ के से हम बात करना चाहते हैं कि आप इतना भक्ति में होने के बावजूद भी बच्चे को इतना केयर किए, क्या बोलना चाहिए, कैसा महसूस हो रहा? मैडम नमस्ते। नमस्ते। कैसा महसूस हो रहा? बच्चा आपका इतना बड़ा क्वालिफाई किया है, खुशी बहुत। क्या बोलना चाहिएगा? क्या बोलेंगे, जिस तरह से हम समाज से बिलोंग कर रहे हैं और फैमिली से, और बच्चा को इतना अच्छा से हम किए हैं, तो आगे मेरे बच्चे पे बाकी समाज वाला या अपने पेथी लोग को ध्यान दिया जाए। तो मतलब आने वाले समय के लिए बच्चा को क्या बनाना चाहिएगा? अब उनका जो मन है उसमें तो हम पूरा सहयोग करेंगे, कोशिश करेंगे, माँ से भी ये मांगेंगे कि मेरा बच्चा को सपना पूरा हो, जहाँ तक हो हम तो कोशिश करेंगे। क्या करते हैं इसके पिताजी? पिताजी के तो होटल है इनका। अभी जीत के लिए क्या आपका लग रहा है कि आगे क्या हमको क्या मतलब करना है? रांची में पढ़ाना है कि कहीं बाहर भेजना है? 2 साल तो 11-12 यहाँ कर लेगा, उसके बाद फिर देखेंगे जैसा मेरा ये होगा, बाहर से सकेंगे तो करेंगे, तो रांची से ही करवाएंगे। कैसा लगा पढ़ाने में, जिस तरह से आप लोग मेहनत किए, जिस तरह से बच्चे को केयर किए, जिस तरह तो से आपको इतना मेहनत का रिजल्ट मिला कि नहीं मिला? हाँ, रिजल्ट मिला, बहुत खुश हम है। बाकी लोग खुश है नहीं, लेकिन हम तो इतना खुश है कि कह नहीं सकते हैं। तो अभी तक जिसे बच्चे को पढ़ाई लिखाई के जो खर्च हुआ तो कैसे मेंटेन करते थे आप लोग? मेंटेन करते थे। पापा जी अच्छे खासे कमाते हैं, छोटा मोटा ही दुकान है, लेकिन अच्छा खासा उनका कमाई है। बाकी मेरा सहयोग रहा, और फैमिली बड़ा हम लोग तो है ही नहीं, बस 2 बच्चे। तो क्या बनाना चाहिएगा कुछ ऐसा? हाँ, जो उनका मन है कि मामा ये हम बनेंगे। ये छोटे लड़के हैं कि बड़े हैं? नहीं, ये बड़े लड़के हैं। बड़े हैं। मम्मी जी बोले कि हम जो मेहनत किए थे, जो हम संघर्ष किए, वो हमारा सफलता अभी तक मिला है और आगे के लिए जीत जी के ऊपर छोड़ दिया जा रहा है कि जैसे इनको करने का इच्छा है, जो करने का इरादा है वो करे। हम पूरी तरह से गार्जियन होने के नाते हम हर सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, चाहे जिस रूप में वो पढ़ाई करे, जहाँ भी पढ़ाई करे, वो ताकत से अपनी लगाने के लिए तैयार हैं। तो इन्हीं साथ के हम एक और बात करना चाहते हैं। हमारे साथ जीत जी का पिताजी हुए। जीत जी पिताजी हुए, जिसका क्या नाम हुआ आपका? प्रकाश पासवान। क्या बोलना चाहिए? जीत जी तो आपका जीत के दिखा दिए और चाहते हैं कि बढ़िया किया है और अगर बढ़िया करे और स्कूल का नाम तो ऊंचा करिए दिया, आगे कॉलेज का भी नाम ऊंचा करे। कहाँ नाम लिखवा रहे हैं? अब हमारे बेटा पर फैट कैसा कहाँ लेंगे एडमिशन? आगे क्या करवाना चाहिएगा बच्चा को? बच्चा जो है तो उस पर निर्भर होता है बच्चा पर। कुछ गार्जियन होने के नाते कुछ बताना चाहिएगा? चाहते हैं कि वो कोई बढ़िया इंजीनियरिंग करे।
और बढ़िया से पढ़ाई लिखाई। क्या कष्ट हुआ जीत जी को पढ़ाई करवाने में आपको? कष्ट क्या हुआ, हम लोग होटल है, फुटपाथ का होटल है, उसी से अपना भरण पोषण करते हैं, बच्चा को ही पढ़ाते हैं। उसे हम लोग जो मेहनत है वो रंग लाया। कितना खुश है जीत जी के रिजल्ट से आप? हम बहुत खुश हुए कि गरीब बच्चा का परिवार कितना टॉप किया, इससे बड़ा हम लोग खुशी हुआ। हम लोग का पूरा परिवार का, स्कूल का भी बहुत नाम ऊंचा। गरीब शब्द जो है ये अब आपके लिए नहीं रह गया। हाँ, ये तो बात है। अब आप लोग तब इसी तरह चलिए रहे। जीत के दिखा दिए, गरीबी को हटा दिए। गरीबी जो होता था ना वो गरीबी को मिटा दिए जीत जी। हाँ, ये तो है। हम लोग का मेहनत रंग लाया, जो मेहनत उसको पढ़ाई लिखाई है वो हिसाब से अच्छा टॉप किया। बहुत खुशी का बात है, गर्व का बात है। क्या बोलना चाहिएगा? और क्या बोलना चाहिए, इससे बड़ा खुशी का बात है। क्या होना चाहिए कि गार्जियन इतना मेहनत करके बाल बच्चा को पढ़ा रहा, गार्जियन का नाम भी ऊंचा हुआ, स्कूल का भी नाम ऊंचा, और चाहता है और बच्चा इसी तरह सब टॉप करता जाए कि हम लोग को देश का नाम अच्छा हो, ऊंचा हो। चलिए, तो आप पे बात करते करते देख रहे थे कि मैं जीत जी से बात किए, जीत जी के मम्मी से बात किए, और एक समाज सेवी हमारे एक मैम है सीमा रॉय जी। आज वो बच्चे से मिले, उनको कुछ एक टॉपिक के रूप में उनको मुंह मीठा कराए हैं और बोले हैं कि आने वाले भविष्य इससे भी अच्छा कुछ हमको एक मुकाम दीजिए कि ताकि हम इससे भी ज्यादा मुंह मीठा कराए, समझे कि नहीं। तो समाज के लिए तत्पर रहते हैं, हर समय समाज के लिए कार्य करते हैं। और एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि जिस क्षेत्र में अभी बैठे हुए हैं उस क्षेत्र से 2024 में चुनाव लड़ चुके हैं विधानसभा का, और ये हर व्यक्ति को, हर गरीब के घर में जाते हैं। वो नहीं देखते हैं कि वो अमीर है या पैसे वाला है कि नहीं। मैं सीमा जी के साथ मैंने घूमा, कंपेनिंग में बहुत जगह पे गया, मैंने देखा कि एक दो बार विधायक रहा, उसका हुडिंग हुआ, लेकिन इनके साथ लोग पब्लिक कंटिन्यू साथ में रहे और इनको इतना सपोर्ट मिला कि हम क्या कर सकते हैं। बहुत अच्छा, और संघर्ष करने की जरूरत है। तो मैं देखा इनको कि फील्ड में लगातार आज भी कोई चुनाव नहीं है, लेकिन एक गरीब के घर में आए हैं और जिस जगह पे जोत चल रहा है, जोत के माता रानी का जो जोत चल रहा है वहां पे दर्शन भी किए और प्रणाम भी किए, और उसी जगह पे बैठ करके इनसे देखिए जमीन पे बैठे हुए हैं। इनका थोड़ा सा भी नहीं लग रहा है कि हम नेता हैं या ये हैं, तो नहीं, गरीब के घर में भी नीचे बोरे पर बैठ करके, जमीन पर बैठ करके लोगों से बैठते हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं। और एक गरीब के घर में आए और बच्चे से मिले और बच्चे का आशीर्वाद के रूप में अपना आशीर्वाद दिया और बोले कि तुम बेटा आगे के लिए और प्लानिंग करो कि ताकि हम लोग को और बहुत खुशी मिले। तो इन जानना चाहते हैं कि मैडम आप जीत जी से तो मिल लिए, क्या आशीर्वाद दिए, जरा हम लोग भी बताइए। जी पहले तो सब नमस्कार सभी को। जब मुझे ये पता चला कि बच्चा ने अच्छा नंबर लाया है, उसकी मम्मी ने मेरे को फ़ोन करके बताया, तो मैं इससे मिलने आई और मैंने अपने साथ साथ सुबोध जी को भी कहा कि आप इसका इंटरव्यू लीजिए और बताइए लोगों को कि एक गरीब घर का बच्चा इतना अच्छा, जिसने कभी ट्यूशन नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, और अपने मेरिट पर इतना अच्छा नंबर लाया, तो इससे बड़ी खुशी की बात तो कुछ भी नहीं हो सकती है। मतलब पूरे समाज की बात मैं नहीं कह रही हूँ, माँ बाप फादर तो है ही हैं, पूरी समाज, पूरी दुनिया, पूरे लोगों के बीच में ये बहुत संदेश जाना चाहिए कि ऐसे मेधावी छात्रों को सहयोग मिलनी चाहिए। और मैं सीएम साहब से भी गुहार करना चाहूँगी कि ऐसे मेधावी छात्रों को साथ दे और इनको आगे बढ़ाने का रास्ता भी दिखाए। तो सीमा जी एकदम सीधे बोलते हैं कि हम मुख्यमंत्री जी से, सरकार से हम एक मांग करते हैं कि ऐसे मेधावी छात्र जो हैं हमारे जीत जी जैसा, और जो गरीब फैमिली है जिनको मतलब कि एक क्या बोला जाए कि आगे के लिए सोचना नहीं है, बस पढ़ाई करते जाना है, क्या होगा, कहा कि इनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, प्लान के साथ कार्य किया जाता है। गरीबों में एक खासियत होता है कि आज का प्लान आज ही करते हैं, लेकिन पैसे वाला की क्या होता है कि ऊपर पैसा रखते हैं जेब में और प्लान करते हैं साल भर, 6 महीना, 2 साल, 5 साल के लिए। लेकिन गरीब के पास में ऐसा नहीं होता है, पैसा जितना आता है उतना ही के कार्य किया जाता है। तो ये
मतलब कहने का मतलब इस तरह पर रहा कि बच्चे जिस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, बच्चे अपने गार्जियन को जिस तरह से खुशी दिए हैं उसी के हिसाब से अपना प्लान करते हैं कि हमको किस सेक्टर में जाना है, क्या करना है और आगे के लिए क्या प्लान करना है। तो बच्चे पर डिपेंड करता है और यहाँ पर ही बच्चे मेन किरदार हो जाते हैं। तो ये हमारे साथ में मम्मी से बात किए, हमारे जो जीत जी थे जो अभी 95% लेकर के आए उनसे बात किए, हमारे समाज से भी हमारे मैम थे सीमा राव जी, उनसे बात किए। तो तमाम बच्चों को एक आशीर्वाद के रूप में कि आगे बढ़ चढ़ के पढ़ाई करें और जो हम लोग को जो एक सपना है, लोगों के सपना है, माँ बाप का जो सपना है कि आगे कुछ ऐसे कार्य करे, ऐसे एक नौकरी पेशा में जाए, ऐसे कि जो जहाँ पर लोग को एक गर्व महसूस होए, लोगों के एक सम्मानजनक एक इज्जत सम्मान से मिले। नमस्कार, जोहार।